नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। देसी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, मेगा हाईवे पर गश्त के दौरान पुलिस ने पकड़ा। कोरोना का संक्रमण कम हुआ लेकिन अभी भी मौतें जारी। रविवार को 2 पॉजिटिव और 2 संदिग्ध मौतें। कोरोना में लोग और संगठन जुड़े हैं जन सेवा में, प्रशासन भी मुस्तैद। सुजानगढ़ थाना पुलिस ने रविवार को एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान मेगा हाईवे पर गोपालपुरा तिराहे के पास धनिष्ठ उर्फ धनेश माली पुत्र धनराज माली निवासी सुजानगढ़ को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। सीआई किशन सिंह ने बताया कि टीम में एसआई रामप्रताप गोदारा, कांस्टेबल महावीर प्रसाद, कांस्टेबल विक्रम और कांस्टेबल राजाराम शामिल थे। सुजानगढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव और 2 संदिग्ध सहित 4 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात को चाड़वास निवासी 60 वर्षीय कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की सुजानगढ़ अस्पताल में मौत हो गई। वहीं बिलासी निवासी 70 वर्षीय पॉजिटिव महिला की भी बगड़िया अस्पताल में मौत हुई। नयाबास निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग की बीकानेर के अस्पताल में कोविड संदिग्ध मौत हो गई। रेगर बस्ती निवासी 65 वर्षीय महिला जो पहले सुजानगढ़ में भर्ती थी, फिर चूरू रेफर कर दिया गया, जिनकी रविवार सुबह चूरू से वापस आते रास्ते में मौत हो गई। सभी का अंतिम संस्कार टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार ने कोविड गाइडलाइन से करवाया। अरविंद विश्वेंद्र का भी सहयोग रहा। रविवार को यूथ कांग्रेस की ओर से सुजानगढ़ में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में दिक्कत झेल रहे परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। कार्यकर्ताओं ने 50 घरों में जाकर राशन किट का वितरण किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक, सभापति नीलोफर गौरी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, जिला महासचिव आनंद मांडिया, NSUI जिला उपाध्यक्ष पराग बुगालिया, नगर अध्यक्ष कृष्ण तंवर, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकुल मिश्रा, मुस्लिम महासभा अध्यक्ष मोहसिन खान, शाह आलम चौहान, कन्हैयालाल माली, सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। सरदार शहर निवासी भामाशाह है दिवंगत भंवरलाल बैद की पुण्य स्मृति में दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ को क्लब अध्यक्ष निर्मल भूतोड़िया के प्रयासों से 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें प्राप्त हुई हैं। रोटरी क्लब सरदार शहर के तत्वाधान में शनिवार शाम आयोजित हुए कार्यक्रम में ये मशीनें क्लब प्रतिनिधि योगेंद्र भोजक ने प्राप्त की। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों की सेवार्थ उक्त मशीनें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। उपयोग के लिए मशीन पाने के लिए क्लब के दानमल शर्मा, विमल भूतोड़िया, हाजी मोहम्मद, योगेंद्र भोजक, विनय शर्मा से संपर्क किया जा सकता है। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ को विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। कोरोना संक्रमित रोगी इन ऑक्सीजन मशीनों का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं। ये मशीनें रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर के देवकीनंदन पुजारी का शुक्रवार को निधन हो गया, जिसके बाद कस्बे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रविवार को सालासर में उनकी श्रद्धांजलि सभा में पूर्व जिला प्रमुख व कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी, सरपंच गीता देवी, पूर्व सरपंच सत्यभामा, सूरजाराम ढाका, बिरदीचंद प्रजापत, कैलाश पोदार, रविशंकर पुजारी, मोहन जांगीर, वकील हरीश पारिक और बिगाराम ढाका सहित अनेक लोगों ने पुजारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि देवकीनंदन पुजारी समाज सेवा से जुड़े हुए थे। सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान और सरपंच भी रहे। 25 वर्ष तक सुजानगढ़ कांग्रेस कमेटी में रहे। वे दिवंगत मास्टर भंवरलाल के नजदीकी के रूप में जाने जाते थे। चढ़ा चाल वो करो बस अब दोनों ने फ्री हो कॉल भैया जाओ बटोटी ले जाओ। स्वर्गीय देवकीनंदन जी पुजारी को
सभी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंदर सर्व समाज को साथ लेकर के हमेशा से काम किया। हमारे पुजारी परिवार में सबसे वरिष्ठ थे और इस गांव के अंदर वो 2 बार सरपंच भी रहे, सुजानगढ़ पंचायत समिति में उप प्रधान भी रहे, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री भी रहे। अपने जीवन के अंदर यात्री हित में, गांव के हित में, आसपास के परिक्षेत्र के हित में उन्होंने बखूबी रूप से हर समाज को साथ रख कर के काम करने का प्रयास किया। उनके जाने से, उनके निधन से हमें बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मंगल कामना करते हैं और इस कमी को हम कभी भी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हम श्री देवकीनंदन जी पुजारी को कभी भुला नहीं पाएंगे। हम सच्ची श्रद्धांजलि उनको प्रकट करते हैं। देवकीनंदन जी पुजारी कर्मठ कार्यकर्ता, गांव की अच्छी सोच रखने वाला एक व्यक्ति था जो आज हमारे पास से चला गया। बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, गांव के भले के लिए सोचता था और कई पदों पर भी रहा। कर्मठ कार्यकर्ता था, नेता था। हमें बड़ी क्षति हुई है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि इनके परिवार को इस घड़ी के अंदर शक्ति दे ताकि सहन कर सके। देवकीनंदन जी पुजारी हमारे पुजारी परिवार के सबसे वरिष्ठ पुजारियों में से थे और आज उनका चला जाना हमारा पूरा परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम भगवान बालाजी महाराज और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में उनका स्थान दे। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जिस भी व्यक्ति से वो मिलते थे उनमें इतना तेज था कि वो व्यक्ति उन्हीं का हो जाता कि और उनकी बात को नहीं था। बड़े सहज और सरल स्वभाव के थे। मेरे बचपन के साथी थे। देवकीनंदन जी का बिछड़ जाना मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी क्षति मानता। उनके आशीर्वाद, उनके स्नेह, उनके अपनापन से वंचित। देवकीनंदन जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जैन समाज के महावीर पाटनी ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर जैन समाज के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे अनूप मंडल संगठन की सीबीआई से जांच करवाकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पाटनी ने लिखा कि अनूप मंडल एक जैन विरोधी संगठन है जो कई राज्यों में जैन धर्म, जैन साधु और साध्वियों के खिलाफ लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहा है। संगठन के सदस्य गांव-गांव जाकर प्रचार करते हैं कि विश्व और भारत में आने वाली हर मानव निर्मित संकट और प्राकृतिक आपदा का कारण जैन लोग हैं। संगठन का कहना है कि जैन लोग, जैन साधु और जैनों के भगवान काला जादू करके अकाल लाते हैं, बाढ़ लाते हैं, बीमारी फैलाते हैं और अब उनका दावा है कि कोरोना विषाणु जैसी वैश्विक महामारी भी जैनों के द्वारा लाई गई है। अनूप मंडल के मुकुंद राम ने जैन धर्म के खिलाफ कई अटपटी बातें फैलाई है। पार्टी ने लिखा कि अनूप मंडल के लोग भोले भाले ग्रामीणों को भय, लालच और प्रलोभन देकर अपने संगठन में शामिल करते जा रहे हैं और जैन लोगों और जैन धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। अनूप मंडल ने कई स्थानों पर जाकर जैनों के खिलाफ हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई है। जैन मुनि और साध्वियां पैदल चलते हैं और गत 5-10 वर्षों में कई जगह हुई सड़क दुर्घटनाओं में 150 से भी ज्यादा जैन साधु साध्वियों का निधन भी हुआ है। जैन समाज को शक है कि इन दुर्घटनाओं में अनूप मंडल का हाथ हो सकता है। पाटनी ने अनूप मंडल संगठन की सीबीआई जांच करवाकर इसकी जमीनी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। सभी अनूप मंडल जो कि जैन समाज का दुष्प्रचार कर रहा है, पिछले काफ़ी समय से ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अपनी शाखाएं, जड़ें फैला चुका है। ये जैन समाज व जैन साधु व जैन संस्कृति पर हमला कर रहा है, जिससे मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। वह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार जी मोदी व भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को आज पत्र लिखकर इस अनूप मंडल जो कि एक समाज संगठन है, इस पे कार्रवाई की मांग की है और प्रधानमंत्री मोदी जी से विशेष अनुरोध किया है कि इसकी सीबीआई जांच कर तुरंत इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। वह जैन समाज इस खबर से व इस घटना से बहुत आहत है। जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म है।
जियो और जीनो देव का सिद्धांत वाला धर्म है। अतः आप सभी से विनम्र अपील है कि कोई भी किसी भी तरह के इस अनोप मंडल के चक्कर में ना आए, वह न किसी को इसको बढ़ावा दे। जय जिनेंद्र। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने एवं भाजपा नेता वैद्य भंवरलाल शर्मा के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने गोवंश की सेवा की। वरिष्ठ पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद प्रतिनिधि कमल दादीज, आशीष चोटिया, गौरव जांगीड़, नवरत्न पारिक, रामस्वरूप पारिक आदि ने सुजानगढ़ की गलियों में बेसहारा घूम रहे गोवंश को चारा और तरबूज खिलाया। आज भंवरलाल जी शर्मा का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में गायों को चारा खिलाया जा रहा है और ये आशीष चोटिया जी और कमल जी, इनके साथी सारे 31 करीब 1 महीने से ये सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। आज मोदी सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा गौ सेवा की जा रही है और हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह मोदी सरकार भारत के अंदर हम सभी का और देशवासियों का जिस तरह से सहयोग कर रही है इस कोरोना काल में, ऊपर वाले से प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको और शक्ति मिले और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से इस सेवा सप्ताह को मना रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में आज हमारे सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वेद जी का जन्म दिवस है, तो हम ये दोनों ही कार्यक्रम आज सभी मिलकर कर रहे हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूर्ण होने पर भारतीय अस्पताल के ब्लड बैंक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं ने 51 यूनिट ब्लड दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, इन लोगों का किया रक्तदान किसी की जिंदगी को बचा सकता है, इसलिए हर युवाओं को रक्तदान करना चाहिए। अख्तर खान ने कहा कि जीवन जब किसी को रक्त की जरूरत पड़े तो हर मानव को अपना धर्म मानकर रक्तदान करना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चा आज के दिन केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। मैं बधाई देना आया हूं चूरू जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा जिनके अध्यक्ष अख्तर जी के नेतृत्व में आज अक़लियत के नौजवान यहाँ ज़रूरतमंदों के लिए अपना रक्त का दान कर रहे हैं। इससे पुनीत काम कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। मैं उन्हें आज के इस ऐतिहासिक मौके पर धन्यवाद भी देने आया हूँ, बधाई भी देने आया हूँ और इन्होंने संकल्प लिया है कि रक्त की कमी से इस चूरू में किसी को काल कलवित नहीं होने देंगे। इस पर खुदा इनके संकल्प को पूरा करें। इनको बहुत बहुत बधाई। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रदेश नेतृत्व दौरान हमें जो रक्तदान का आयोजन मिला है, उस रक्तदान में हम चूरू जिला भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने रक्तदान शिविर रखा है। हम सब मिलकर 51 यूनिट जो रक्तदान शिविर मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर रखा गया है, जो हमारे युवाओं ने, मुस्लिम समाज के युवाओं ने भरपूर हमारा सहयोग दिया है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने युवाओं का हम सब के बीच आकर हमारा हौसला अफजाई किया है। इंसान वो होता है जो दूर रहकर भी अपनी जन्मभूमि के प्रति भाव रखता है। भामाशाह हाजी अब्दुल करीम खींची ने कोलकाता से न्यामत अब्दुल करीम खींची राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदबास को 500 मास्क और 25 लीटर सैनिटाइजर भेजा है, जो लोगों में वितरित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भामाशाह अब्दुल करीम खींची ने अस्पताल बनवाया और वर्तमान समय में भी कोरोना के चलते समय समय पर लोगों के लिए जनसेवा करते रहते हैं। राजलदेसर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन ही सेवा अभियान के रूप में मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि थे। भाजपा मंडल ने मास्क वितरण किए और नाथनगर गौशाला में गायों को लापसी, गुड़ और चारा खिलाया। इस अवसर पर गौशाला परिसर में पीपल, बड़ और तुलसी के पौधे भी लगाए गए। पक्षियों के परिंदों में पानी डाला गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा ने कहा कि केंद्र सरकार के सफलतम 7 साल पूरे होने पर संगठन ही सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान खेमचंद पारिक, शंकर खंडोलिया, मदन दादीज, राजेश गर्ग, प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी, पार्षद पवन प्रजापत सहित कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं राजलदेसर आया हुआ हूँ। पानी की बहुत जबरदस्त किल्लत है कि सिक्का गली 18 नंबर वार्ड है,
हाँ, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी साथी हैं, जयचंद जी मावर है, वो अपने तरफ से टैंकर बेचारों ने लगवा रखा है, लेकिन पार नहीं पड़ते भाई। सरकार ने है, आपने चालू किया है, एक टैंकर आ रहा है। लोगों को पानी की समस्या ज्यादा है, पानी की अभी 2 टैंकर आपकी तरफ से कर दो, 2 एक आचार्य चौक में भी करो, यहाँ सिखों की गली में भी 2 करो, एक वहां पर नहीं, दो सिखों की गली में करो और एक आचार्यों के चौक में करो। भाई पानी के लिए प्रभारी मंत्री जी ने मीटिंग में मेरे सामने ये कहा कि जितनी भी कमी है वो सब विधायक जी के अनुशंसा के ऊपर आप कर दो। आपके आज भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 7 वर्ष सफलतम कार्यकाल उनका मोदी जी का पूर्ण हुआ है। इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में इस दिन को संगठनी सेवा या सेवा ही संगठन के रूप में मनाया है। इसके अंतर्गत आज हमने राजलदेश्वर में हमारे मुख्य अतिथि विधायक आदरणीय श्री अभिनेश जी महर्षि जी के नेतृत्व में राजलदेश्वर के वार्डों में मास्क वितरण किया। उसके बाद श्रीनाथ नगर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया, गायों को लापसी खिलाई, यहाँ 11 पीपल के पेड़ लगाए हैं। उसके बाद में परिंदे लगाए हैं और लापसी खिलाई, चारा खिलाया। और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण एवं कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ में रहे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विधायक महोदय का भी बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही विधायक जी ने आज हॉस्पिटल में जो अपने विधायक कोटे से ट्रांसफार्मर लगाया है उसका भी निरीक्षण विधायक महोदय ने किया। वो आज लग गया है और कल तक शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल की जो विद्युत की समस्या थी उससे आज के बाद निजात मिलेगा। तिलोका का बास में कारगिल शहीद सूबेदार हरफुल सिंह की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में शहीद के परिवार और गांव के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वीरांगना सुगनी देवी, पुत्र प्रवीण कुलहरी, प्रदीप कुलहरी, दामाद उमेद सिंह भाकर, भतीजा मोहर सिंह कालेर, भाई नौरंग कुलहरी, श्रवण कुलहरी, मनीराम कुलहरी, सरपंच संजीव, प्रभात कुलहरी, दिनेश झाजेरिया, विपिन झाजेरिया, रोहिताश कुलहरी, विनोद रणवा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कारगिल शहीद हरफुल सिंह जी की 22वीं पुण्यतिथि है। हर साल की भांति इस साल भी मनाई गई, लेकिन सिर्फ परिवार के सदस्यों के द्वारा कोरोना होने के कारण। बहुत बढ़िया। और शहीद सूबेदार हरफुल सिंह जी ने 30 मई 1999 को कारगिल के द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए उनको 16 घुसपैठियों को मार गिराया था और अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। उनके 4 गोलियां सीने पे लगी थी, एक गले में, एक आंख पे, 6 गोलियां लगी थी। उसके बाद में 45 दिन बाद इनकी डेड बॉडी वहां से हमारी सेना के द्वारा उठाई गई थी और पैतृक गांव तिलोका गोबास में लाके दाह संस्कार किया गया था। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौड़, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, सहायक विकास अधिकारी पवन कुमार एवं कानूनगो प्रहलाद ने गांवों का दौरा किया। अधिकारियों ने कालू सर, कामा सर, पूला सर, सोमन सर, भैरू सर, दादू सर, उदा सर, काकला सर का दौरा कर निर्धारित समय के बाद दुकानें खुली पाए जाने पर दुकानदारों के चालान काटे और निर्धारित समय में अपनी दुकानें या प्रतिष्ठान बंद करने के लिए पाबंद किया। सार्वजनिक गुबाड़ में ताश पत्ती खेल रहे लोगों से समझाइश करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया। तो सामान्य मासिक राखता जात तो घंटा है कि कितनी खतरनाक है बाहर निकलोगी कोई मार सामने पर पूछी है या आप ही तो सरदार शहर में जलदाय विभाग की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। जलदाय विभाग की लचर व्यवस्था के चलते कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। सरदार शहर तहसील में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है। पानी भरने की जद्दोजहद में शहर के अधिकांश वार्डों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। ऐसे में हम कैसे कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? शहर के वार्ड नंबर 28 में पानी की किल्लत के चलते भीड़ जमा हो जाती है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।
वार्ड के लोगों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी टैंकरों द्वारा पानी नहीं भेजा जा रहा। ऐसे में पानी की बूंद बूंद के लिए वार्ड वासियों को भटकना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों ने पानी की टैंकरों की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए। गौरतलब है कि इन दिनों तहसील क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में और करीब 50 गांवों में पानी की भारी समस्या बनी हुई है। पिछले 1.5-2 महीने से पानी की भयंकर किल्लत पूरे शहर में ही है और मात्र एक ये कुआं पीने का स्रोत है। तो लोग अपने घरों से बाल्टी घड़े ले लेके हम इनको बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, परंतु ये तो पानी की जिद्दोजहद में ये सब भूल जाते हैं। और जो प्रशासन के अधिकारियों को हमने बार बार आग्रह किया कि आप टैंकर भिजवाओ, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। यही लगातार हमारे पूरे शहर की हालत है। बहुत से पार्षदों से बात की, उन्होंने भी अपनी शिकायत व्यक्त की है। मजबूरन हमें कल टीएमसी के आगे धरना देना पड़ेगा, क्या करें। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।